शांति। आज 4 मई के बाबा की अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। तो आज बाबा ने कहा है कि हमें बेफिक्र बादशाह बनना है। और अव्यक्त मुरली का अर्थ यही होता है कि 7 दिन हमने जो भी सीखा है उसका आईना होता है कि हमने क्या सीखा है ना। तो 7 दिन के मुरली अभ्यास के बाद क्या हम आत्माएं बेफिक्र बने हैं, क्या सर्व खजानों के मालिक बने हैं? तो आज उसी बात पर हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं बने हैं तो हम बेफिक्र कैसे बने, है ना। तो आज का हेडिंग लिख लीजिए डायरी में कि हम सर्व खजानों के मालिक कैसे बने और बेफिक्र बनने की सही विधि क्या है ना। तो सबसे पहला अभ्यास जो करना है बेफिक्र बनने के लिए कि आप बेफिक्र कहाँ तक बने हो, कहाँ तक आप सोल कॉन्शियस की वो स्टेज तक पहुंचे हो, उसका सबूत क्या होगा। कैसे पता चलेगा कि आपने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, कैसे अनुभव होगा कि आपके अंदर वह सारी परमात्मा की बातें आ गई है या नहीं आई है। तो उसको पहले हम चेकिंग करेंगे, तभी तो हम बेफिक्र बने। यानी हमें यह तो पता चले कि आपको अभी भी टेंशन है या नहीं है, या टेंशन से मुक्त हो गए हो। अगर टेंशन से मुक्त नहीं हुए हो तो अभी कितने % तनाव में रहते हो, है ना। उसी के आधार पर हमारा प्रैक्टिकल सेशन बढ़ेगा। तो आप उसको चेकिंग करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है जिसपे आपको बहुत गहराई से आज पूरा दिन अभ्यास करना है कि आप सोल कॉन्शियस में हो। इसका अर्थ क्या होगा कि आपसे किसी को खतरा नहीं होगा और दूसरों से आपको कोई भी खतरा अनुभव नहीं होगा। यह है सच्ची आत्मिक अवस्था, यही है सोल कॉन्शियस अवस्था, है ना। अगर अभी भी आपसे किसी को खतरा अनुभव होता है, डर अनुभव होता है, आपसे बात करने में घबराता है ना, तो समझ लेना कि आप सोल कॉन्शियस अवस्था में हो ही नहीं। आपकी कोई न कोई बॉडी कॉन्शियस के गुणों की अभिव्यक्ति बाहर हो रही है। और अगर आपको अभी भी कई लोग अच्छे बुरे लग रहे हैं, उनसे खतरा अनुभव हो रहा है, इसका भी अर्थ यही है कि आप सोल कॉन्शियस अवस्था में आए ही नहीं हो। बहुत अभ्यास की जरूरत है। तो चलो मान लेते हैं कि आपको अभी वो अवस्था नहीं आई है, तो क्या किया जाए उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, जिससे आपकी वह अवस्था बिल्कुल अच्छे से बन जाए। बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से वह आत्मिक अवस्था में आ जाओ, सारे खजानों के मालिक बन जाओ। तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा स्वयं को समझना होगा। स्वयं को समझने का अर्थ क्या है कि शरीर जो है वह मिट्टी का पुतला है, ठीक है। मिट्टी का पुतला है, आपको पता है 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। हवा, पानी, मिट्टी सभी तरीके से मिलकर बना हुआ है। तो मिट्टी से जैसे कोई घड़ा बना, मिट्टी से मटका बना, तो मिट्टी एक तरह से मटके की माँ हो गई ना, क्योंकि क्या हो रहा है, मिट्टी से ही मटका बना है। इसलिए हम धरती को भी धरती माँ कहते हैं। तो यह शरीर भी एक तरह से मटके की तरह बना है, ठीक है ना। शरीर भी क्या बना, मिट्टी से एक तरह से मटका ही बना है। अब क्या होता है, इस मटके में क्यों बनाया गया है मटका? भगवान तो चारों तरफ ज्ञान दे रहा है, चारों तरफ आनंद दे रहा है, चारों तरफ प्रेम दे रहा है, लेकिन हमारा शरीर रूपी मटका एक्चुअल में है भगवान के गुणों की अभिव्यक्ति, भगवान के गुणों का अमृत भरने के लिए। भगवान की बातों का सार जो परमानंद है वह हमें उस मटके में भरना है। आपको चेक करना है कि शरीर रूपी मटके में हमने क्या भरा है ना। अब मटके को कई लोग बाहर ही सजाने के पीछे लगे हुए हैं। मटके को डिजाइन करना है, यानी शरीर को सजाना, ये पहनना है, वो पहनना है, वो पहनना है ना। कोई मटके में छेद करके नया आकार देना चाह रहा है,
है ना। वो छेद क्या करवा रहा है, वो अंदर जो भरा है वो भी निकल रहा है ना। और चिंता मटके की ही कर रहा है, इस मटके को इधर रखना है, इसके लिए ये रूम होना चाहिए, उसके लिए वो रूम होना चाहिए, इसके लिए बड़ा रूम होना चाहिए, मटके को एसी में रखे, मटके को यहाँ पे रखे। तो आपका ध्यान मटके के ऊपर है या मटके के अंदर क्या भरना है उसके ऊपर है, यह आपको सोचना है। अगर आपका ध्यान मटके के ऊपर है, बाहरी आवरण पर है, यह छोटा मटका है या बड़ा मटका है, तो क्या है कि आप अभी तक बेफिक्र नहीं बन पाओगे, आप परेशान ही रहोगे, आप तकलीफ में ही रहोगे, है ना। बेफिक्र बनने का अर्थ है कि आपका अटेंशन इस बात पर आ जाए कि मेरे मटके के अंदर वो अमृत कितना भरा हुआ है। अब अमृत की जगह अगर कोई जहर बढ़ता है या बुरी बातें बढ़ता है, यह आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि भगवान तो ज्ञान की बारिश कर ही रहा है। तो बारिश कर रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, डेली मुरली मंथन चल रहा है, डेली भगवान ज्ञान की बारिश कर रहा है। लेकिन कोई बारिश में कोई छोटा मटका लेके बैठा है, कम चीज भर पा रहा है, कोई बड़ा मटका लेके बैठा है, भर रहा है, कोई मिट्टी की छोटी सी कटोरी लेकर के बैठा है तो उतना ही भर पा रहा है, कोई मिट्टी का लोटा बना करके भर रहा है तो उतना ही भर रहा है, कोई मिट्टी का ऐसा बर्तन लेकर के बैठा है जिसमें छेद है तो वो भरता भी जा रहा है और निकलता भी जा रहा है। लेकिन कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जिसने मिट्टी का मटका तो रखा है लेकिन अंदर और थोड़ी सी गंदगी भर रखी है ना, कीचड़, हल्का सा कीचड़ मटके में रखा है। अब वो ज्ञान अगर मिल भी जाए तो वो ज्ञान कैसा बन गया, ज्ञान भी गंदा हो गया, है ना। उसके लिए वो ज्ञान भी क्या हो गया, गंदा हो गया। तो अभी आपको डिसीजन लेना है कि आप लोटा के रूप में बैठे हो मिट्टी के, या पूरे बड़े अच्छे से मटके के रूप में बैठे हो कि ज्ञान की बारिश में पूरी भर लो, भगवान जो मुझे कहना चाहता है वो मैं पूरी तरीके से समझ लूं। तो निर्णय क्या आया, सारांश क्या आया कि अगर आप ज्ञान अमृत पूरा भर लेते हो, परमात्मा प्रेम से भरपूर हो जाते हो, तो आपको भगवान की वह आंख यानी तीसरा नेत्र आपका खुल गया है। अगर आपको यह अनुभव हो जाए कि मुझे अपने शरीर रूपी मटके में ज्ञान का अमृत ही डालना है, ज्ञान की ही भरपूरता करनी है, तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा और आपके अंदर एक बात आएगी। कौन सी बात आएगी कि मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है और मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूं। आपने देखा होगा इंसान के अंदर कब शैतान जग जाए कुछ पता नहीं, बाहर से वो बहुत बढ़िया दिखाता है लेकिन जब वो एकांत में रहता है, कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तब अपना रौद्र रूप दिखा देता है, अपनी विकारी प्रवृत्ति भी दिखा देता है। सबसे बड़ा खतरनाक जो है इस दुनिया में, वो जानवर से भी खतरनाक इंसान बन गया है इस कलयुग में। लेकिन जब मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर परमात्मा प्रेम इतना भरा हुआ है तो मुझे बाहर से मेरी वजह से किसी को खतरा नहीं। इसका अर्थ क्या है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो मैं किसी को डांटूंगा नहीं, चाहे कैसी भी कोई बात हो मैं किसी से नाराज नहीं होऊंगा, चाहे धन लुट जाए, सब कुछ लुट जाए, कैसी भी बात आ जाए, कोई मेरा मोबाइल तोड़ दे, कोई मेरे लाए हुए दूध गर्म करा वो दूध उबलता हुआ छोड़ दे, चाहे कुछ भी हो जाए, मटके के बाहर की साधनों के बीच में मटके का कोई कलर उड़ा ले, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई और कलर दूसरा रंग के चला जाए, लेकिन मैं अंदर से ऐसा हूं कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा। मेरी वजह से सेकंड भी, एक संकल्प के भी छोटे से छोटे संकल्प में भी मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान होने का डर नहीं रहेगा। मैं सदा सुख देने वाला हूं। अपने भगवान से किसी को डर लगता है, शिव बाबा से किसी को डर लगता है, वो तो सदा देने वाला है। शिव बाबा किसी का नुकसान नहीं करता है। तो शिव बाबा को हम समझ गए कि वो परमात्मा हमारा भला करने के लिए आया है।
तो वैसे ही संस्कार हमारे अंदर हो जाए कि आप ये डिसीजन ले लो कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, इस मटके के बारे में कुछ भी भला बुरा कोई करके जाए, मैं अंदर शांति से वह प्रेम में बैठी हुई हूं, तो मुझे मैं किसी के लिए कोई खतरा नहीं हूं और न कोई इंसान मेरे लिए खतरा बन सकता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेफिक्र बादशाह का अर्थ यही हुआ। बेफिक्र में फिक्र कहां से आती है, इसको थोड़ा समझना होगा। एक जहाज जब पानी पे चलता है, कितना भी बड़ा समुंदर है, तो समुंदर या सागर जहाज को डुबा नहीं सकता है, कितना भी बड़ा सागर है। लेकिन जहाज डूबता कब है, जब जहाज के अंदर पानी आ जाए। जहाज का अंदर पानी जो है वही जहाज को डुबा सकता है। तो आप जब कितना भी दुख का सागर आ जाए, कितनी भी बड़ी दुख की बातें आ जाए, लेकिन आप डूबोगे नहीं जब वो दुख को अपने अंदर लोगे नहीं। वो बातों को जब तुम ले लोगे अंदर, तो तुम्हारा डूबना तय है। तो देखना है कि मुझे किसी से जब खतरा नहीं है, इसकी प्रैक्टिस है, सेंटर में परमात्मा प्रेम में रहने का अभ्यास है, तो फिर आपसे वो बातें स्वतः ही टकरा कर चली जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपने उस बातों को जवाब देना चालू किया, तो फिर वह बातें अंदर मटकी तोड़ के भी अंदर घुसना चालू कर देगी। जैसे कोई भिखारी आता है, घर बंद होगा तो चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, रुकेगा भी नहीं। लेकिन अगर घर खुला है, भिखारी आया, कुछ मांग रहा है, आपने बोला अभी नहीं है, तो वो जवाब और देना चालू करेगा। अरे कुछ तो दे दो, ये तो करो, वो वार्तालाप चालू हो जाएगा। क्यों चालू हुआ? आपने उत्तर देना चालू किया, तो फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। जब मुझे किसी से कोई खतरा ही नहीं, मुझे उत्तर देना ही नहीं है, तो स्वतः ही वह ऑटोमेटिक जो भी बातें हैं स्वतः ही वहां से निकलती जाएंगी। तो थोड़ा क्लियर हुआ आपको, है ना? थोड़ा सा और इसको समझना है। जब आप विचार सागर मंथन करोगे, तो आपको जो ये बातें बताई जा रही हैं, उसके पीछे के अर्थ आपको समझ में आने लगेंगे और आप सदा मुस्कुराते हुए रहने लगेंगे, सदा अच्छी फीलिंग में रहने लगोगे। और जब सदा अच्छी फीलिंग में आप रहोगे, तो बाहर कुदरत से जो चीजें आपके पास आ रही है, वह भी स्वतः आपके पास आने लगेंगी। दूसरी बात है, बेफिक्र रहने का मतलब क्या हुआ? बेफिक्र रहने के लिए आपको, कल भी मैंने वैसे काफी सारी चीजें उसके बारे में बताई थी, मनन चिंतन कल मुरली का भी काफी अच्छा था। लेकिन दूसरी चीजों में आपको क्या करना है कि आपको कर्मेंद्रियों के सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का यूज करना है, सुख, आनंद, प्रेम और मौन में रहने के लिए। कौन सा यूज करना है? बेफिक्र रहने के लिए सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का यूज करना है। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का यूज करने का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा गहराई से हम समझते हैं। अगर एक पेड़ पे फल लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ों पे फल लगे हुए हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं कि तना जो है, ये पेड़ जो है वो फल दे रहा है, कितना अच्छा पेड़ है, फल में बड़ा आनंद आ रहा है, फल भी काफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वास्तव में वह आनंद कहां से आ रहा है? इस पेड़ में फल कहां से लग रहे हैं? जब जड़ में पानी उससे मिल रहा है। तो मेन सोर्स क्या है? आनंद का सोर्स क्या है? वह जड़ है जो दिख नहीं रही है, लेकिन वही अंदर से पानी, जो पोषक तत्व चाहिए, वो सारी चीजें वो ले रहा है और ऊपर फल को दे रहा है। तो हम समझ क्या रहे हैं कि फल बाहर से मिल रहा है। तो जब हम ये समझते हैं कि मुझे आनंद बाहर से मिल रहा है, सुख बाहर से मिल रहा है, प्रेम मुझे कोई दे रहा है, तो समझ लेना आप जो है बेफिक्र कभी रह नहीं सकते हो। जैसे पेड़ की जड़ से पानी और सब कुछ मिल रहा है, वैसे ही जो आपको आनंद मिल रहा है, जो सुख का अनुभव थोड़ा बहुत हो रहा है, वह वास्तव में आत्मा से ही आ रहा है। उसका जो सोर्स है वह आत्मा ही है। पैसों में भला कहां से सुख आ सकता है?
इस प्रकृति के पांचों तत्वों के पदार्थों में कहां से सुख आ सकता है, और कोई हमें कोई चीज दे दे तो उससे सुख कहां से मिल सकता है। तो सुख का केंद्र पॉइंट, आनंद का केंद्र पॉइंट आत्मा ही है। आत्मा से ही वह हमें आनंद की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन वह आनंद व सुख विकार में बदल जाता है जब हमें यह अनुभव होता है कि वह सुख हमें बाहर से मिला है, वह शांति हमें बाहर से मिली है। जब हम समझते हैं कि वह शांति बाहर से मिली है तो वह ज्यादा समय टिकती भी नहीं है, क्योंकि सोर्स से डिटैच हो जाती है। क्या कहते, सेंटर में गए शांति मिली, अरे सेंटर की शांति नहीं, अंदर के सोर्स है मेरा, उसी से मुझे परम शांति है। कुछ खाना भी खाया, ढंग का अनुभव हुआ, वो अंदर से आया है। आपने सोचा कि खाने से आया है तो फिर आप और खाना ही मांगते रहोगे, सोर्स से आप नहीं जुड़ पाओगे। अगर आपको जो आनंद आ रहा है, जो सुख आ रहा है, जो प्रेम आ रहा है, वो आपके अंदर की जड़ से ही कनेक्शन है, पेड़ का बीज में ही जाड़ समाया हुआ है। इस बात को अगर अंदर से समझ लेंगे तो सारा ध्यान मेरा अंदर की तरफ जाएगा, सारा अटेंशन मेरा अंदर की तरफ जाएगा। तो वह प्रेम की आंख, जिसको ज्ञान का नेत्र कहते हैं, वह आपकी आंख खुल गई, यानी तीसरा नेत्र खुल गया। तो आपको क्या समझ में आएगा कि सारा सुख, सारा आनंद, सारा प्रेम मेरे अंदर से ही अनुभूति मुझे हो रही है। कोई मुझे और प्रेम नहीं दे रहा है, कोई हमें और शांति नहीं दे रहा है। अगर छोटा बच्चे को देखकर हमें बहुत प्यार आ रहा है तो वह छोटे बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अंदर से मेरे को कनेक्ट कर रहा है। छोटे बच्चा मुझे प्यार नहीं दे रहा है, लेकिन वह सारी चीजें जो मुझे स्वयं की तरफ लेकर जा रही है तो वह मेरे लिए फायदेमंद है, वह बातें फायदेमंद है। अगर मेरी बातें सुनकर आपको कुछ अच्छा लग रहा है इस समय, तो मेरी बातें आपको अच्छा नहीं करा रही है, अच्छी फीलिंग मेरी बातें नहीं करा रही है। मेरी बातों से आप स्वयं की तरफ कनेक्ट हो रहे हो, सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो। तो वो रस जो है, आपको अच्छाई का जो फीलिंग है, जो गहरा आपको परम आनंद की फीलिंग है, वो आपके अंदर से ही आपको मिल रही है। अगर आप यहाँ पर ये सोच लो कि भाई जी बहुत अच्छी मुरली मंथन करते हैं, भाई जी की क्लास से बहुत जबरदस्त है, तो आप पेड़ के ऊपर के फल से चिपक गए। एक्चुअल में वो अच्छी लग रही है क्योंकि आपका नेत्र काफी खुल गया है, तो आपके अंदर से ही आपको रस आ रहा है। मेरी बातों में कोई रोल नहीं है। हाँ, मेरी बातों में इतना रोल जरूर है कि मैं आपको स्वयं से कनेक्ट करवा रहा हूँ, आपके सेल्फ से कनेक्ट करवा रहा हूँ, और उद्देश्य भी यही है कि आप सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ। जितना सेल्फ से कनेक्ट होकर के आपको रस आ रहा है, तो कभी यह न सोचो कि भाई जी का मुरली मंथन बढ़िया है, ऐसा नहीं। ऐसा सोचना है कि मेरे अंदर से अब मैं सेल्फ से कनेक्ट हो गया हूँ, जो रस मुझे मिल रहा है मुरली का, वो मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं, क्योंकि आपकी वो आंख खुल गई है, आपके वो कान खुल गए हैं। कान खुलना, आंख खुलने का अर्थ क्या हुआ कि कान जब सूक्ष्म हो जाए, अभी बाहर कोई फिल्मी गाने सुन रहा है, फिल्मी स्टोरियां सुन रहा है, दूसरी बातें सुन रहा है, लेकिन अभी आपकी कर्मेंद्रियों के कान सूक्ष्म हो गए हैं। सूक्ष्म यानी गहरी बातों को समझने वाले हो गए हैं, साइलेंस की भाषा को समझने वाले हो गए हैं। आपकी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां ही आत्मा से जुड़ी हुई है, तो आपकी बाहर की कर्मेंद्रियों से आप सूक्ष्म में प्रवेश कर रहे हो, तो वह सूक्ष्म शरीर का, फरिश्ते का निर्माण हो रहा है। आपकी सूक्ष्म आंखें भी आपको मिल गई है जो परमात्म प्रेम को देख पा रही है, वो सूक्ष्म कान आपको मिल गए हैं जो आपको स्वयं से कनेक्ट कर रहे हैं। यानी जीभ का भी स्वाद अगर आपको बाहर की चीजों से आ रहा है तो जीभ उसमें फंस जाएगा। जब जीभ मान लेती है कि मुझे चटपटा खाने से सुख मिला है, तो वो और चटपटा मांगता है, और चटपटा मांगता है। एक दिन ऐसा होता है कि जीभ का वो स्वाद इंसान भूल जाता है, जीभ का वो स्वाद भूल जाता है, तो क्या होगा, उसकी बाहर की सेंसेशन खत्म हो जाती है जो अनुभव करता है। लेकिन आपने थोड़ा खाना खाया, अच्छा लगा, तो आपको अगर यह फीलिंग आ जाए कि यह अच्छी फीलिंग मेरी आत्मा से ही आई है,
उसका सोर्स जो है वो अंदर से ही है, तो आप और चीजों की डिमांड नहीं करोगे। आपको पता चलेगा उस खाने में आनंद नहीं था। जब मैं अंदर से कनेक्ट हूं, अच्छे भाव से मैं खा रही हूं, तो उसके बाद आप सूखी रोटी भी खाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी खाओ आपको अच्छा ही लगेगा। खाली आप पानी भी पियोगे तो उसमें इतना स्वाद आ जाएगा। जब पानी पीते हुए आपको यह टेंशन रहेगा कि इसके पानी पीने से जो सेटिस्फेक्शन है, जो आ रहा है, जो कुछ मिल रहा है, कुछ अच्छा फीलिंग आ रहा है, वो फीलिंग मेरी अंदर से है। अंदर से ही तो सुख मिलेगा। कोई आत्मा शरीर से चली जाती है, क्या वो कुछ अनुभव करेगा? कोई शरीर अनुभव करेगा? तो अनुभव करने वाली जो है, कराने वाली जो है, वो आत्मा की शक्ति ही है, चैतन्यता ही है, जिससे मन अनुभव कर रहा है, जिससे ये अनुभव कर रहा है, जिससे वो सारी चीजें अनुभव कर रही हैं। तो हमें समझना है कि सोर्स ऑफ फीलिंग, सोर्स ऑफ आनंद जो है वो मटके के अंदर है, मटके के बाहर नहीं है। तो आज से मैं तुम्हें मटके के अंदर डाल रहा हूं ठीक है ना। बाहर से आपको हटा के मटके के अंदर डालना, मन स्व से जुड़ जाना है। तो यहां तक तो बात हुई शरीर की, है ना, जिससे आप बेफिक्र बन गए हो। अब हम आपको ले जाएंगे मन से। मन से भी तो बेफिक्र होना है ना। शरीर से, बाहर की चीजों से तो बेफिक्र हो गए, और शरीर से बेफिक्र होने का अर्थ यह हुआ, और कल वाली पॉइंट लिख लीजिए कि मैं अभी संगम युग में सारे सुखों को पार्किंग में लगा देती हूँ, सारे सुखों को बाहर के, है ना। तो वो हमें बाहर की तरफ नहीं लेके जाएंगे, वो ओरिजिनल सुखों में लेके जाएंगे। मुझे पंखा यूज नहीं करना है ज्यादा, लिमिट में, क्योंकि आने वाले समय में पंखा रहने वाला नहीं। मुझे मोबाइल का ज्यादा यूज नहीं, मोबाइल रहने वाला नहीं है। मुझे वो गद्दों का बहुत इस्तेमाल नहीं करना नहीं मतलब रोज करो, एक दिन जमीन पर भी सो के देखो, बिना चटाई के, ऐसे जैसे मैं आत्मा तो रहती हूँ, ऐसा रहो। इससे क्या होगा, आपको यह एहसास होगा कि गद्दा सुख नहीं दे रहा है। जो सुख है वो मेरे अंदर से ही आ रहा है, मेरे अंदर से ही वो आनंद आ रहा है। तो जब सारा सोर्स मेरे अंदर ही है, तो बाहर के सुखों की पार्किंग लगा दो। वो सुख है या नहीं है, बाहर क्या 2 महीने तक सारे सुखों की पार्किंग लगा दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप पहले से ज्यादा सुखी हो, आप पहले से ज्यादा आनंद में हो। जिस धन को तुम आधार मान रहे थे, जिन रिश्तों को तुम आधार मान रहे थे, जिन साधनों को तुम आधार मान रहे थे, उन साधनों से आप विमुख हो जाओ तो भी आप परम आनंद में पहुंच जाओगे, उस महाजीवन की अवस्था में पहुंच जाओगे, सुख दुख से पार की अवस्था में पहुंच जाओगे, वह आत्मिक स्थिति में पहुंच जाओगे, वो परमात्मा प्रेम में लवलीन हो जाओगे। कितना बड़ा मजा है, कितना बड़ा आनंद है, कितने अंदर बहुत ज्यादा भगवान ने हमें खजाने दे दिए हैं। तो अब बात आती है हम शरीर को और शरीर से और कैसे बेफिक्र हो जाए, है ना। और हमें क्या बात आ रही है कि शरीर से और कैसे हम आत्माएं बेफिक्र हो जाएं। तो शरीर से बेफिक्र होने के लिए और मन से बेफिक्र होने के लिए एक अभ्यास आपको करना होगा। कौन सा अभ्यास करना होगा कि जैसे ही आप भगवान के सेंटर पॉइंट में योग लगाने बैठते हो तो क्या होता है, शरीर में खुजली चालू हो जाती है, शरीर में प्यास लगने लग जाती है, शरीर में कुछ न कुछ चीजें घटना घटित होती रहती है। और यह जो मन है वह तो आपको कहीं न कहीं भगाने के लिए पीछे पड़ा रहता है। जब आप बोलोगे कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा और शांति से मैं बैठ जाऊंगा, तो मन शांति से नहीं बैठने देगा, कुछ न कुछ करने के लिए ही भगाता रहेगा। जब आप सोचोगे कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं रिलैक्स से बैठूं, तो वह मन आपको और दौड़ाएगा। और इस मन की भागदौड़ से इस मन ने आपको अभी तक कुछ भी नहीं दिया है, रिटर्न में नील बटा सन्नाटा है, कुछ भी इस मन ने नहीं दिया है। और सबसे खास बड़ी बात है, क्योंकि मन का कोई बीज ही नहीं है, मन का न तो कोई वो ऐसा है ही नहीं जो मन कुछ दे पाए, है ना। तो मन जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो वह मन के पीछे आपको भागना कैसे बंद करना है। अभी आप मन के गुलाम हो। क्यों गुलाम हो? 90%, 99% आपका मन ही आपको कुछ न कुछ करवाता है, आपको तो प्रकट होने ही नहीं देता है। जब आप साइलेंस में बैठो तो आपको, बाकी तो मन ही कर रहा है। और जब मन मर जाए, मैं मर जाए,
स्वर्ग कब आएगा? जब मैं गई तो स्वर्ग आया, यानी मैंपन गया तो स्वर्ग आया। मन मर जाए तो आत्मा प्रकट हो जाए, सेल्फ प्रकट हो जाए, है। या तो मन रहेगा या सेल्फ रहेगा। जब सेल्फ है तो मन नहीं, और जब मन है तो सेल्फ नहीं। तो क्या हो रहा है पूरा दिन में? मन ही मन दौड़ रहा है। आप तो पूरा दिन गायब हो पिक्चर से, है ना। ये करना, वो करना, वैसा विचार, वैसा थॉट। तो मन को बिल्कुल शून्य में ले आए। मन आत्मा में उस घड़े के अंदर चला जाए, है, फिर बाहर ना निकले, है ना। साइलेंट में चला जाए, मन मौन में चला जाए, मन आनंद में चला जाए। तुम प्रकट हो जाओ, मन मर जाए। तुम प्रकट हो जाओ, मन मर जाए। तो मन है कैसा? थोड़ा इसको समझना है। मन क्या है? पेड़ के ऊपर एक बेल होती है, आपने सोचा है उसका नाम? अमर बेल बोलते हैं, जिसको अमर बेल का नाम दे दिया गया है। वो अमर बेल क्या होती है? पेड़ के तने से चिपकती हुई रहती है पूरी राउंड राउंड में, लेकिन उस अमर बेल का कोई जड़ नहीं होती है। तो अमर बेल पूरा शोषण किससे करती है? पानी, पोषक तत्व जो भी चाहिए वो पेड़ से ही लेती है। किससे लेती है? खुद का कुछ नहीं है, वो पेड़ से ही सब कुछ लेती है और हरी भरी रहती है। पेड़ का शोषण करती है, तने का शोषण करती है। वैसा ही मन चिपका हमारी आत्मा से है, शोषण पूरा आत्मा का कर रहा है, पूरा रस आत्मा का ले रहा है, सब कुछ आत्मा का ले रहा है और खुद इतना पावरफुल हो गया है। अच्छा, एक बात और है, पेड़ को वो मरने भी नहीं देती है अमर बेल, क्योंकि उसको पता है पूरा शोषण कर लूंगा तो वो जो नीचे से ले रहा है पेड़, वो मैं भी मर जाऊंगा। तो बेल क्या करती है? थोड़ा ही शोषण करती है, फिर टाइम मिला फिर शोषण करती है। तो हम बीच बीच में आत्मा अपने को समझ लेते हैं। मन मौका देता है कि तुम भी जगो थोड़ी टाइम तक, हाँ, क्योंकि तुम जगोगे तो होश में रहोगे, तुम्हें मरना नहीं है। तो बीच बीच में हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। तो जब हमें समझ में आया कि मन मेरा शोषण कर रहा है, मन जो है मेरी शक्तियों को वेस्ट कर रहा है, मन मेरी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, जिससे सारा संतुलन बिगड़ रहा है, तो हम वो बेफिक्र बनने के लिए, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए हम ऐसा क्या करें कि इस मन के शोषण को रोक पाए और स्वयं की हम अभिव्यक्ति कर पाए। जब हम स्वयं की अभिव्यक्ति कर पाएंगे, स्वयं के सोल कॉन्शियस अवस्था, उस जन्म मृत्यु से पार महाजीवन का जीवन जो है वो हम जी पाएंगे, जीवन मुक्ति का जीवन जी पाएंगे, सुख दुख से पार का जीवन हम जी पाएंगे। जब हम मन की इस बेल से विमुख हो जाएंगे तो हम वो आनंद दे पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा? क्या अभ्यास हम करें जिससे हम मन का मैं खत्म हो जाए? तो क्या अभ्यास करना है आपको? पहला अभ्यास आज से चालू कर दीजिए, तो वह आपके जीवन में बहुत बड़ा काम आने वाला है। तो सबसे पहला अभ्यास है कि शरीर को आप आधा घंटा शुरुआत में करो, चाहे 1 घंटा करो आपकी, लेकिन आधा घंटे से शुरुआत करो। अगर अभ्यास के आधा घंटा शरीर को बिल्कुल स्थिर बैठाना है, चाहे कुर्सी पर बैठो चाहे नीचे बैठो। शरीर को यह एहसास दिलाना है कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तू मेरा गुलाम है। क्योंकि अभी हमें समझ मिली कि शरीर से कोई सुख नहीं मिल रहा है, जो सुख का अनुभव है वो मेरे अंदर से ही है। तो मैं बोला शरीर का गुलाम तो रहा नहीं। अब क्या समझ मिली कि शरीर मेरा गुलाम है, मैं शरीर की मालिक हूं, शरीर मेरा मालिक नहीं है। तो जैसे ही आप शरीर को बैठाओगे आपको खुजली आने लगेगी, आपको प्यास होने लगेगी, लेकिन आपको वो खुजली क्यों आ रही है? आपको वहां से उठाने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भिखारी आया, उसको अगर उत्तर कुछ नहीं देंगे तो वो चला जाएगा। तो वैसे ही शरीर को यह अभ्यास करना है कि उत्तर देना बंद कर दो, जीवन आपका बदल जाएगा। खुजली आ रही है, उत्तर ही मत दो, कुछ भी थोड़ी देर तक। वैसे भी खुजली को खुजालने से तो कुछ मिटने वाले, थोड़ी देर के लिए देखो खुजली मिट जाएगी। वरना अगर आपने खुजली को खुजालना चालू किया तो दूसरी तरफ खुजली आने लगेगी। कई बार शरीर बोलेगा ये टांग ऐसे रखिए, तो ऐसे रख दो, प्यास। तो जैसे ही आपने उत्तर देना बंद कर दिया, शरीर को ध्यान ही न, उत्तर ही नहीं देना है, खुजाला नहीं खुजाना, मुझे उत्तर नहीं देना है, तो वो शरीर की चाहे वो बीमारी भी क्यों न हो, बड़ी बड़ी बीमारियां भी क्यों न हो, वह भी गायब होने लगती है जब आप उत्तर देना बंद कर देते हो। तो यह अभ्यास आपको करना है कि आप उत्तर देना बंद कर दो। देखो यह अभ्यास आपके जीवन में 15 दिन 20 दिन तक करके देखो। खाली मुझे शरीर को बैठाना है, अभी मन पे ध्यान मत दो।
तो जैसे ही शरीर को उत्तर देना बंद कर दोगे, कुछ भी जैसे ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पंखे में न बैठो, इसका मतलब ये नहीं कि आराम, आप पहले शरीर को आराम से बैठो, शरीर को कष्ट मत दो, लेकिन शरीर को उत्तर नहीं देना है, इसका अभ्यास आपने चालू किया तो जैसे ही आप शरीर के मालिक बने, शरीर का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया, यानी सारी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे और बहुत सारी चीजों से आप परेशानियों से भी मुक्त होने लगोगे। इसको आसन मुद्रा में यानी आसनावस्था कहेंगे, शरीर को बैलेंस बनाने की अवस्था कहेंगे, और शरीर को नहीं उत्तर देने से आपका शरीर योग स्थिति में स्थित होने लगेगा, कर्मेंद्रिया सारी शिथिल होने लगेगी, कर्मेंद्रियों की सूक्ष्म कर्मेंद्रिया में बदलने लगेगी। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने का अर्थ क्या है कि अब हम मन पे काम करेंगे। तो मन के साथ भी हमें वही करना है जो शरीर के साथ किया है। मन के जो विचार है उसका उत्तर देना बंद कर देना है। जो भी आए, पॉजिटिव को नेगेटिव में नहीं बदलना, नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदलना है, क्योंकि अब आपका मन वैसे ही कंट्रोल में आ गया है। क्यों? क्योंकि शरीर अगर कंट्रोल में आ जाता है, शरीर आपका नियंत्रण में आ जाता है, तो आपकी ओवर थिंकिंग स्वतः ही बंद हो जाती है, ज्यादा सोचना आपका स्वतः ही बंद हो जाता है। तो आधा काम तो ऑलरेडी आपका हो गया है, बाकी का जो आधा काम है वह मन को भी उत्तर नहीं दोगे। ऐसा अभ्यास अगर आपने चालू कर लिया तो आप सेंटर में स्थित हो जाओगे, आप हूं की अवस्था में आ जाओगे कि मैं खाली हूं, आत्मा हूं। इस अवस्था में आप आने लग जाओगे और आपका जीवन बेफिक्र बादशाह का बन जाएगा। तो शायद यह अभ्यास अगर आप चालू करोगे, मुरली मंथन बहुत अच्छा था आज का, बहुत अच्छी बाबा ने पॉइंट बनाई है कि हमें बेफिक्र कैसे बनना है और सर्व खजानों के भी आप मालिक बन जाओगे जब ऑलरेडी सेंटर पॉइंट में आ गए। खजानों के मालिक तो हो ही, लेकिन आप इस गलत फहमी में थे कि सुख मुझे बाहर से मिल रहा है, आनंद बाहर से मिल रहा है। आज आपको एहसास हुआ कि आप जो भी सुख अनुभव कर रहे हो उसका आधार आपके अंदर है, तो फिर आपकी वृत्तियां बहुत अच्छी बनती जाती है। जब आप समझते हो कि सुख बाहर से मिल रहा है तो आप खराब आदतों में जाते हो, जिसकी वजह से आत्मा के अंदर का सुख घटता जाता है, क्योंकि उसका अनुभव आप नहीं कर पा रहे हो। तो आज से इसका अभ्यास आपको करना है, इससे आप अपने जीवन में निश्चिंत जीवन जी सकते हो। तो आपको मुरली मंथन कैसा लगा? क्या आपने सीखा? यह जरूर लिखा करो। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो अभी भी आप मटके में अटके हुए हो। आपके अंदर क्या है वह बाहर निकले कमेंट बॉक्स में, इससे दूसरी आत्माएं भी सीख पाए आपने क्या पॉइंट पकड़ी, किसी और आत्मा ने क्या पॉइंट पकड़ी, किसी तीसरी आत्मा ने क्या पॉइंट पकड़ी। तो क्या होगा, सबकी पॉइंटें जब सभी आत्माएं पढ़ती हैं तो उसको रिवाइज हो जाता है ना। और कई बार मुरली मंथन में, कल की मुरली मंथन में क्या था, तो वो कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे ना, खाली कमेंट बॉक्स ही पढ़ेंगे तो भी पूरी मुरली सामने वाले को समझ में आ जाती है कि मुरली में, आज की मुरली में क्या है। कोई कमेंट बॉक्स ही पढ़ ले तो उसको सारा आधार मिल जाए। तो आप बिल्कुल शांति से, निश्चिंतता से इस बात को लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या बात सच्चे दिल से समझ में आई और आपने क्या ग्रहण किया। तो सभी लोग इसका फायदा उठा पाएंगे और आपको भी रिकॉल हो जाएगा, अंदर से रिकॉल। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति।